आज मैं आपको केवल रीड और एमपी10 से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को बताऊंगा जो बार बार सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। जहाँ तक तो अपना पहला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें ए कैडमियम, बी आर्सेनिक, सी पारा, ए सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अब सी क्या है? पारा। अब अपन बात की जाए तो अगर ये क्वेश्चन ये भी आता है कि मिनी माता रोग क्या होता है, तो मिनी माता रोग एक तरह से क्या है? मस्तिष्क संबंधी रोग। क्या है ये? मस्तिष्क संबंधित रोग है। क्या एक मिनी माता मस्तिष्क संबंधी रोग है। यह रोग कैसे होता है? सबसे ज्यादा यह है कि दूषित मछली होती है ना, दूषित मछली होती है ना, उसके खाने से यह रोग होता है। अब इसमें क्या है, बात ये भी पूछा जाता है कि यह सबसे पहले रोग कहाँ स्टार्ट हुआ था। तो इसमें ये सबसे पहले रोग देखा गया तो जापान कंट्री में देखा गया। अब जापान कंट्री में तो देखा गया, लेकिन आप बात कीजिए कि जापान के कंट्री किस शहर में, तो एक शहर का नाम था, उसी शहर का नाम था मीनामाता। क्या होता है? मीनामाता। तो मीनामाता जो शहर था उसी के नाम पर ये मीनामाता रोग माना गया, मतलब इसको मिनी माता रोग भी कहते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलते हैं अपन अगली क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी पारा। चलते हैं अपन अगली क्वेश्चन की तरफ। अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन परत का ह्रास यानी कि बोलो क्षति सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? तो उसका ए भूमध्य रेखा, बी उत्तरी ध्रुव, सी दक्षिणी ध्रुव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिणीय ध्रुव। अब बात की है कि ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। क्या है? वायुमंडल की क्या एक परत है? वायुमंडल की एक परत है, ठीक है। वायुमंडल परत ये क्या? ओजोन परत जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने से रोकती है, मतलब हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उन्हें क्या है? रोकती हैं। कम से कम बात की जाए तो हानिकारक किरणों कम से कम 93 से 99% तक रोकती हैं, कम से कम अपनी पृथ्वी पर आने से। इससे ओजोन का क्या ह्रास होता है। तो बस यही था। इसमें क्या ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर? दक्षिणीय ध्रुव। राइट आंसर क्या होगा? दक्षिणीय ध्रुव। अपन चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन नंबर सॉरी ये दो बार रिपीट होगा 16। चलो कोई बात नहीं, आप नंबर पे ध्यान ना दें, आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? भारत का सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? ए हीरालाल जे कानिया, बी एम पतंजलि शास्त्री, सी मेहरचंद महाराज, डी SR दास। तो इसका राइट आंसर होगा ए हीरालाल जे कानिया। ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब बात किया ये सभी के नाम दिए, प्रथम कौन था, द्वितीय कौन था? अगर बात किया तो प्रथम कौन था? प्रथम था हीरालाल कानिया। कौन था प्रथम? हीरालाल कानिया। सेकंड था अपने एम पतंजलि, और थर्ड थे मेहरचंद्र महाराज। और अगर बात की जाए तो ये थे सबसे पहले ये SR दास। चौथी ना होकर ये कौन से थे? 5वें नंबर के थे, मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपको केस क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है कि दूसरे नंबर कौन था, तीसरा कौन सा था, पांचवा कौन सा। तो आप मैंने सारे आपको बता दिए, तो आप इसमें आंसर लगा सकते हैं। चलते हैं अपन अगली क्वेश्चन की तरफ। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये समझ सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 17 कई बार एग्जाम में पूछा है, चाहे वो कोई भी टेट हो, उसमें ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? ए विलुप्ति के करीब जीव, बी नदियों में प्रदूषण, सी घटना भूगर्भ जल स्तर, और डी है वायु प्रदूषण। इसका राइट आंसर होगा ए विलुप्ति के करीब जीव। अब बात की है कि रेड डाटा बुक क्या किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक ने अगर बात की तो ये एक IUCN जी लाल सूची मतलब इससे संबंधित है, एक संस्था है ये। तो ये सारी संस्था क्या है कि तुम्हें जो भी प्रजाति विलुप्त के करीब हैं या जो संकटग्रस्त जातियां हैं उससे संबंधित ये सभी पक्षी जीव जंतुओं से संबंधित है। अब बात की जाती है IUCN का, कभी जी पूछा IUCN का फुल फॉर्म क्या है? IUCN का फुल फॉर्म होता है, आई से मतलब इंटरनेशनल, यू से मतलब यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका ये पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जी इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार एग्जामों में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। अब बात की जाए कि ये मतलब ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1963 में, सन 1963 में ये स्टार्ट हुआ था, जिसमें सही व्यापक एक तरह से तालिका है जिसमें सभी रेड बुक जो भी प्रजातियां विलुप्त होती हैं, विलुप्त होने के कगार पर, ये सारी डाटा बुक में से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए विलुप्त जाति के करीब जीव। चलते अपन अगली क्वेश्चन तरफ अपना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा ये बड़ा है 18। क्वेश्चन 18 क्या कहता है? इनमें से कौन प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी? प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? ए जयंती पटनायक, बी गिरी व्यास, सी रेखा शर्मा, डी यास्मीन अबरार। इसका राइट आंसर होगा ए जयंती पटनायक। जयंती पटनायक महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। अब क्वेश्चन ये आता है महिला आयोग प्रथम अध्यक्ष कब बनी? तो ये कब से कब तक थी? ये थी 1992 से 1995 तक बनी। 1992 से 1995 तक जो महिला आयोग की अध्यक्ष रही थी। अब बात की जाए तो ये भारतीय संसद द्वारा जिस ये अधिनियम कब पारित हुआ था? ये अधिनियम हुआ था 1990 में। ये अधिनियम 1990 में बना था और ये अगर पारित किया, अब उसमें कि गठित हुआ था, तो ये गठित हुआ था तुम्हारा 1992 में, 2 साल बाद ये गठित हो गया था। तो इस तरह से ये अपना महिला आयोग के जी बारे में बताया गया है। अब इसमें बात की है कि अगर वर्तमान की बात की है, तो अगर ये वर्तमान की बात की है तो वर्तमान में देगा तो रेखा शर्मा है। ये वर्तमान की बात की है, प्रेजेंट में रेखा शर्मा जो अपनी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, जो कि अगर 2018 में ये नियुक्ति की गई थी उनकी। ठीक है, आप देखते हैं आगे और कब तक होता है। चलो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन सारे बड़े बड़े हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की गई? आहूत माने बोले तो बुलाना, किसके द्वारा बुलाया जाता है? आहूत का मतलब होता है बुलाना। आहूत से अर्थ होता है बुलाना। ए संसद द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा, आपने सोच लिया, उसका राइट आंसर होगा बी, किसके द्वारा बुलाए जाते? राष्ट्रपति द्वारा। अब बात की है राष्ट्रपति द्वारा, अगर ये बात किया लोकसभा राज्यसभा क्या होता है, तो लोकसभा का मतलब क्या होता है? लोकसभा यानी कि संसद के 3 सदन होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा कहता है लोगों का सदन। लोकसभा किसे कहते हैं? लोगों का सदन को कहते हैं, लोगों का
सदन, लोगों के सदन को ही क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा, बात यही क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा किसे कहते हैं। राज्यसभा का मतलब होता है राज्यों की परिषद, जो राज्यों की जो परिषद होती है, राज्यों की परिषद, राज्यों की परिषद को ही राज्यसभा कहते हैं। तो क्या है, राष्ट्रपति को ये तीनों, मतलब ये है कि उसको बुलाने, स्थित करने और लोकसभा को बंद करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति को होता है। ये इसका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग ए भाग 3, बी भाग 9, सी भाग 6, भाग 5, डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से प्रावधान किए गए हैं। अब बात किया जाए तो पंचायती राज व्यवस्था भाग 3 में, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले सर्वप्रथम कब स्टार्ट हुई, ये हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में स्टार्ट हुई थी। अब ये स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले स्टार्ट की थी यहाँ पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसने, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये भारत की गई थी। अब ये भारत की क्वेश्चन ये भी आता है कि ये की गई थी तो किस राज्य में की थी। ये राज्य में की बात है, राजस्थान में की गई थी, राजस्थान राज्य में। अब राजस्थान के राज्य में एक जिला था नागौर जिले से। अब जिले की बात की तो कभी भी क्वेश्चन ये पूछा, जिले के अंदर भी एक बात की गांव में, तो एक गांव का नाम क्या था, गांव में की गई थी, गांव का नाम था बगदरी गांव था, जहां पर ये किया जाता है। ठीक है, अपन इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। अब अपन अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है तुम्हारा, सॉरी दोस्तों सही देख ही नहीं रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 कहता है, 74 में संविधान संशोधन का संबंधित है। ए राष्ट्रपति शक्ति से, बी ग्रामीण स्थानीय सुशासन से, सी शहरी स्थानीय सुशासन से, डी संसद की शक्ति से। तो इसका राइट आंसर होगा सी, शहरी स्थानीय सुशासन से। अब शहरी सुशासन से संविधान की अगर बात करें, 74वें संविधान संशोधन क्या 1993 में शहरी संशोधन किया गया था। अब शहरी संशोधन का सीधा सा मतलब होता है नगरीय निकायों में सत्ता विकेंद्रीकरण का एक मौजूद आधार होना। मतलब जो भी नगर में जो निकाय वगैरह होते हैं उसमें सत्ता का क्या मौजूद होना ही ये इससे संबंधित शहरी सुशासन से संबंधित होता है। अपन अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या है 22। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इसको सही करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ऐसी कौन सी गैस है जिसमें पानी घुलने से क्या अम्लीय हो जाता है, माने प्रदूषित। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, सी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के, डी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला SO2 और नाइट्रिक ऑक्साइड से। अब इसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है SO2 होती है, तो उसमें क्या है सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। ये क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। इसको अपन बोल सकते हैं गंधक का तेजाब बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है H2SO4 होता है।
अब उसी प्रकार से अपन बात की जाए तो अगर अपन उसकी बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनने से क्या है, नाइट्रिक बनता है। क्या बनता है उससे, नाइट्रिक। क्या बनता है, नाइट्रिक। और नाइट्रिक का फॉर्मूला होता है HNO3। तो इस तरह से ये क्या अम्लीय वर्षा के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन आपसे कैसे ही पूछ लिया था, इसमें एक पूछ ली जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड से मतलब बनती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनती है। इस बार से क्वेश्चन कभी कभी दोनों पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है भारतीय संविधान में विधि का शासन अथवा कानून का शासन विचार कहाँ से लिया गया। ए स्विट्जरलैंड से, बी अमेरिका से, सी इंग्लैंड से, डी आयरलैंड से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर इंग्लैंड से। तो विधि का शासन या कानून का शासन ये कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया गया। तो इस कानून का मतलब सीधा सा अर्थ होता है कानून के समक्ष सभी लोगों की समता होना, यानी कि कानून की नज़र में सभी को बराबर होना। समता का मतलब होता है समान होना, यानी कि इसमें कानून के सामने सभी लोग बराबर होते हैं। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। जो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें सूचना जारी कौन करता है। ए गृह मंत्रालय, बी भारत का निर्वाचन आयोग, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा सचिवालय। तो इसका राइट आंसर होगा बी भारत का निर्वाचन आयोग। अब ये तो सिर्फ लोकसभा की बात करेगा, अगर अपन जैसे लोकसभा विधानसभा की बात की, जैसे अगर विधानसभा की बात की जाए, विधानसभा की, तो विधानसभा का भी क्या कहते हैं, कौन निर्वाचन आयोग करता है। तो दोनों सदनों का निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। और निर्वाचन आयोग का मतलब ये होता है, ये करता है अधिसूचना दोनों। आपका निर्वाचन आयोग क्या है कि निर्वाचन आयोग सूची जारी करने के बाद उनमें क्या एक निर्वाचन प्रक्रिया होती हैं। निर्वाचन क्या, जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है। अब निर्वाचन प्रक्रिया होती है 3 तरह से होती है। किन तरह से होता है, 3 तरह से होती है। अब 3 तरह में सबसे पहले प्रक्रिया क्या आती है, अगर बात की है तो सबसे पहले प्रक्रिया की बात की, सबसे पहले उसमें व्यक्ति क्या नामांकन करेगा, सबसे पहले नामांकन करेगा, फिर उसके बाद फिर तुम्हारा निर्वाचन होगा, और लास्ट में क्या होता है, इसका मतगणना होगी। मतगणना बोले तो मतलब मतगणना के बाद फिर तुम्हारा जो परिणाम आएगा। जिस तरह से 3 प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए, उसका राइट आंसर क्या होगा, बी। अपन अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को कहा जाता है। जो लोकसभा की जो कार्रवाई होती है उसके पहले घंटे को क्या कहा जाता है। ए शून्यकाल, बी सार्वजनिक काल, सी विशेषाधिकार काल, डी प्रश्नकाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। क्या कहते हैं इसको, प्रश्नकाल कहते हैं। जो लोकसभा की प्रथम कार्रवाई का जो प्रथम घंटा होता है उसको क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। अब प्रश्नकाल क्या होता है, प्रश्नकाल में क्या होता है, जो प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल में क्या होता है, जो सरकार होती है, जो बहुमत की सरकार होती है, उसके सामने जो व्यक्ति होते हैं, जिसको जो मंत्री पद बनाए जाते हैं, वो अपने मतलब जो विपक्ष के जो व्यक्ति होते हैं, जो आपने कितने अभी तक कार्य किए क्या नहीं किए, तो उसका क्या जवाब देते हैं। वो खड़े होकर सदन में वो जवाब देते हैं। तो इसी को ही अपन क्या कहते हैं, उसको प्रश्नकाल कहते हैं। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, वर्षा जल संग्रह क्या है। वर्षा जल संग्रह क्या है। ए पानी का वितरण, बी प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, सी वर्षा जल का जमा और भंडारण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर होगा सी, वर्षा जल का जमा और भंडारण। जी क्या है? वर्षा जल का संग्रह किया जाता है। अब वर्षा जल में क्या है, संचय करने या इकट्ठे करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो अपन ने जो पानी का जो कितना बरसात हुई उसमें अपना कितना संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं या उसको रोक कर रखते हैं, तो इस तरह से जी क्या है, वर्षा जल का संग्रह करते हैं, कहते हैं। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ अपना। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जी मान लो कोई भी टेट हो, सभी टेटों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एमपी टेट है, यूपी टेट हो, रीड हो, कोई भी टेट हो, जो मान लो सी टेट वगैरह कोई भी। ए बांदीपुर नेशनल पार्क, बी कॉर्पोरेट नेशनल पार्क, सी काजीरंगा नेशनल पार्क, डी गिरी नेशनल पार्क। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, काजीरंगा नेशनल पार्क। भारतीय गैंडा कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क। अब काजीरंगा नेशनल पार्क से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें कोई अपन एक सींग वाला गैंडा भी कहते हैं, इसको एक सींग वाला गैंडा भी कहते हैं, वाला गैंडा कहते हैं। एक सींग वाला गैंडा कहते हैं। जी सबसे ज़्यादा मतलब बात की जाए तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव है। विश्व की बात करें, विश्व में कम से कम विश्व में 4वें नंबर पे आता है, चौथे नंबर का है यह। अब बात की जाए तो यह कहाँ पर पाया जाता है? ये भारत के असम में और नेपाल के तराई के कुछ संरक्षण इलाकों में पाया जाता है। पूर्वोत्तर में कहाँ पर है? पूर्वोत्तर में। पूर्वोत्तर भारत में अगर बात करो तो असम में, असम और कुछ छोटों में जो नेपाल में ही पाया जाता है, जो कि उससे लगा हुआ भाग है। नेपाल की कुछ तराइयों में, इलाकों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काजीरंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन आपसे कैसे ही पूछ लिया जा सकता है। अपन अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 क्या कहता है? थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, आप इस पर जी रेटों पर ध्यान ना दीजिए, क्या है तो कुछ मिस प्रिंट की वजह से हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह संबंध में सही है? अब जो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का जो प्रभाव होता है उसमें सही क्रम कौन सा है? ए उत्पादक, उपभोक्ता और उपघटक, बी उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, सी उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक, डी उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अपना ए, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। सबसे पहले उत्पादक होगा, फिर उपभोक्ता होगा, फिर अपघटक होगा। अब ये क्या है, इसमें देखिए सारी चीजें आती हैं। इसमें क्या है तुम्हारा, जैसे कर अपन बात कर रहे हैं उत्पादक में कौन कौन है? उत्पादक में तुम्हारे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं। अब उपभोक्ता की बात की जाए तो उपभोक्ता के अंदर सारे जीव आते हैं, जिनमें शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वहारी है। तुम्हारा शाकाहारी आ जाएंगे, मांसाहारी आ जाएंगे और सर्वहारी आ जाएंगे। और तथा मनुष्य भी इसके अंदर आता है, मनुष्य भी इसके अंदर आता है। और अपघटक में जो तुम्हारे का जीव जंतु वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। क्या था? सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या था? ए। अपन अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों जी अपने सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि जो क्वेश्चन को आपको सिर्फ पढ़ के बता दूं, आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? वातावरण में सबसे ज्यादा उपस्थित रहती है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी प्रोपन, सी एथेन, बी मीथेन। क्या दोस्तों ये क्या है? हम इसका राइट आपको आंसर नहीं बताएंगे, क्योंकि जी हमारे एक वीडियो का एक मकसद रहता है कि आप जो लास्ट का जो क्वेश्चन दिया जाता है आप उन्हें अपनी स्वेच्छा से कमेंट बॉक्स में दें। और अगर ये आपको आंसर अगर नहीं आता है तो हम अगली बार जो वीडियो में इंक्लूड करते हैं उसमें आपको हम बता देते हैं। तो बस दोस्तों आज का सेशन इतना ही है।
अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया करो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ धन्यवाद।